जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु जसवीर, माई सेल्फ जसवीर सिंह। तो आज हम फिर से क्लास 10 का आपका चैप्टर सेकंड लेके आए हैं, दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले हम देखेंगे, उसका ओवरव्यू लेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होती क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं तो पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल होती क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल is a mathematical expression। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कंसिस्टिंग ऑफ, किससे बना है? कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, क्या होते हैं उसमें? वेरिएबल्स होते हैं, एंड कोफिशिएंट्स। क्या क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं। कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, अब वो वेरिएबल्स और कोफिशिएंट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम? यूजिंग एडिशन, उसमें ऐड करके, सब्ट्रैक्शन, उसमें माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स। ओके, देखो क्या है, पॉलिनोमियल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि बना है वेरिएबल और कोफिशिएंट को मिला के। वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन का साइन या मल्टीप्लिकेशन बीच में, लेकिन उसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स होंगे, यानी कि पावर जो होंगी वो नेगेटिव नहीं होंगी, वो पॉजिटिव ही आएंगी हमेशा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब मान लो 3x² प्लस 2x प्लस -7। अब देखो इसमें क्या है, प्लस भी हो रहा है, एडिशन आ रही है, माइनस भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी आ रही है, ओके। मल्टीप्लिकेशन देखो, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स होती है पावर, तो यहाँ पावर जो है पॉजिटिव है, यानी कि नॉन नेगेटिव है, ओके। तो अब बात आती है वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आप कह सकते हो अननोन लेटर, द अननोन लेटर मीन्स कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल x, y, z, a, b, c, जो भी आप उसमें वेरिएबल लेना चाहते हो, तो वो लेटर जो होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? जैसे x इसमें है तो x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है, ओके, क्लियर है। दूसरा बात करते हैं हम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं द कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल, द कांस्टेंट नंबर्स मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल्स, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, जैसे x के साथ यहाँ 3 मल्टीप्लाई है तो ये कांस्टेंट है, 3 इज कांस्टेंट। x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, ये क्या है? कांस्टेंट है, ओके। तो जैसे ये 7 है तो 7 भी एक कांस्टेंट नंबर है, क्लियर है। तीसरा है एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स आप पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जिसे हम डिग्री भी कह सकते हैं, उसकी डिग्री भी कहते हैं, जो पावर को हम डिग्री भी कहते हैं। जैसे 3x की पावर 2, यानी कि 3x² भी कह सकते हैं, पावर 2 भी कह सकते हैं, तो वो 2 क्या है यहाँ पे? एक्सपोनेंट, क्लियर है। और लास्ट बात आती है कांस्टेंट की। ये कोफिशिएंट हो गए जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जो भी नंबर विदाउट वेरिएबल किसी एक्सप्रेशन के अंदर आ रहा होता है, जैसे यहाँ पे -7 है, दैट इज कांस्टेंट, स्टैंड अलोन नंबर, आप इसे कह सकते हो स्टैंड अलोन नंबर, जो अकेला आएगा, यानी कि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आएगा, स्टैंड अलोन नंबर,
यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऐसे -7 दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा -7 क्या है, कांस्टेंट है। आई होप आपको पॉलिनोमियल के बारे में समझ आया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, पॉलिनोमियल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। क्लियर है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो अब टाइप्स जो है वो डिपेंड करती है बाय नंबर ऑफ टर्म्स बता रहे हैं या बाय डिग्री बता रहे हैं। तो पहले हम दोनों ही देख लेते हैं। पहले बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, जैसे मैं बात करता हूं, पहले टाइप आती है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमीन वन, मोनोमीन वन, जिसमें एक ही टर्म हो, वो एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, एक्सप्रेशन विद वन टर्म, विद वन टर्म। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं ले लेता हूं 7x, तो 7x एक सिंगल टर्म है। क्लियर है? या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर या x स्क्वायर, तो x स्क्वायर भी ये अलग टर्म है। क्लियर है? अब बात आती है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मीनिंग टू। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी एक्सप्रेशन में? दो। एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स, टू टर्म्स, वो एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2x + 7, तो 2x + 7 दो टर्म्स है इसके अंदर। या फिर x² प्लस या -5, तो x² -5 दो नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ऐसी टर्म्स जिसमें दिखेगी उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। तीसरा आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तीन, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होते हैं? वो एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स होती हैं, थ्री टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2x² + 5x + 2, तो ये तीन टर्म्स होगी। ठीक है, तो इस तरह की जो टर्म्स होगी वो तीन टर्म्स गिनी जाएंगी, उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ये था बाय नंबर ऑफ टर्म्स से इसकी टाइप्स। दूसरा था बाय डिग्री, बाय डिग्री। अब डिग्री के अकॉर्डिंगली भी उसकी टाइप चेंज होती है पॉलिनोमियल की। तो पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। जो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। चलो पॉलिनोमियल कह लो, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? हैविंग डिग्री, हैविंग हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जो होगी, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर उसमें हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो क्या होगी? 1 होगी, 1 होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 3x + 1 या 2x - 7, 3x, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इसमें जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल की पावर नहीं लिखी तो इट मींस उसकी पावर कितनी है? 1। तो अगर वेरिएबल की पावर 1 है किसी इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो होती है किसी भी एक्सप्रेशन में वो होती है 2, हैविंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन 2। जो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2 होगी। फॉर एग्जांपल अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे 2, चलो कुछ भी लिख लो, 5x² + 3x - 7। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है? 2। तो इसका मतलब ये कौन सी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज 3।
वो एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। मान लो एक्स क्यूब, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, तो इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल की टाइप है बाय नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड बाय डिग्री। अगर डिग्री हाईएस्ट डिग्री एक्सप्रेशन की बात है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर उसकी पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर वो 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब एक चीज और आती है इसमें, और आता है कि कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया होगा। फॉर एग्जांपल यहां दिया 2/x, तो यहां वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा तो वैसे एक्सप्रेशन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाते। ओके, या फिर आप कह सकते हो कोई भी वेरिएबल उसकी पावर जो है -2 होगी, एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव अगर होगा वो भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि -2 का मतलब यही होता है 1/x की पावर 2, यानी कि जो x है वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, नेगेटिव का यही मीनिंग होता है। और तीसरा अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो, मान लो x की पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट में आ रहा है, क्यूब रूट में आ रहा है, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता, ऐसे एक्सप्रेशन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाते। तो ये था इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। इसके बाद हम एक्सरसाइज लेके आएंगे आपके लिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।